अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूं यूपी के जनपद आजमगढ़ के दीवानी कचहरी में और हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं नए अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे जी, दीवानी बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष शुरू हो चुका है। आपकी जो पूरी टीम है दीवानी न्यायालय के लिए, दीवानी कचहरी के विकास के लिए और जो यहाँ पर व्यवस्था थी उसको बदलने के लिए क्या प्रयास होगा आपका? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि इस बार में पहला काम तो शांति कायम रहे। दूसरा, अधिवक्ताओं को जितना अधिक से अधिक सुविधा हम दे सकें, उनके मान सम्मान की रक्षा कर सकें, नौजवानों के लिए कुछ कर सकें, महिलाओं के लिए कर सकें, यह हमारी प्राथमिकता होगी। हड़ताल कम से कम हो। अब आज ही ट्रक का हड़ताल थी, लेकिन हम लोगों ने केवल अहित का प्रस्ताव करके काम चलाया है क्योंकि काम भी होता रहे और किसी का अहित भी ना हो। इसलिए हड़ताल कम से कम हो और लोगों का मान सम्मान भी बढ़ता रहे, काम भी होता रहे। सारे कुछ बार में हमने प्रयास करके जो नवीनीकरण हो सकता है, हमारी सामर्थ्य बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जितनी है उसमें हम करने का प्रयास कर रहे हैं और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि जहां कहीं से भी हमको मदद मिल सके वह ले करके हम इस बार के उन्नति के लिए हर कार्य करेंगे। एक अधिवक्ता न्यायिक प्रक्रिया के लिए पूरा जीवन लगा देता है। जो उनके क्लाइंट होते हैं, जो पीड़ित होते हैं, उनके मुकदमात की आप लोग पैरवी करते हैं, लेकिन अधिवक्ता सुरक्षा के लिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता जो है एक्ट बहुत ज़रूरी है। अधिवक्ता जो है के ऊपर हमले होते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर जो है, तो इसको लेकर क्या कहना है? सरकार से क्या मांग है आपकी और प्रशासन से क्या मांग है? हम ये चाहते हैं कि अधिवक्ताओं की निश्चित रूप से सुरक्षा की जाए। वह घर से निकलते हैं और कचहरी आते हैं, कचहरी से फिर काम करते हैं और घर चले जाते हैं। तो इस मध्य जो कुछ भी उनको कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट विचाराधीन है। सरकार से मेरी मांग है कि वह जल्द से जल्द लागू किया जाए। अधिवक्ताओं के प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा कम ख्याल सरकारें करती हैं अधिवक्ताओं की। हम ये चाहते हैं कि इस तरफ ध्यान दें और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू किया जाए। जो अधिवक्ता बूढ़े हो चुके हैं और जिनकी प्रैक्टिस बहुत कम चलती है, तो सरकार से आप क्या मांग कर रहे हैं? उनके पेंशन को लेकर जो है, वृद्धा पेंशन को लेकर, इसको लेकर क्या कहना है? जो योजनाएं सरकार की चल रही हैं उनका लाभ अधिवक्ताओं को नहीं मिल रहा है, जो बूढ़े हो चुके हैं। देखिए, हम एक अधिवक्ता कल्याण का टिकट आता है जो हर वकालतनामे पर 10 रुपए का लगता है। सरकार ने एक मुकदमे में एफिडेविट दिया है कि 4 अरब रुपया अधिवक्ता कल्याण का उनके पास में है। हमारी बार काउंसिल ने नौजवान अधिवक्ताओं के लिए एक योजना बनाई है कि 3 साल तक उनको 5-5 हजार रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड मिले और जो 70 साल से ऊपर के अधिवक्ता हैं उनको आजीवन 15-15 हजार रुपया प्रतिमाह बतौर पेंशन के दिया जाए। और वहां यह प्रस्ताव पास हुआ कि अगर सरकार 2 अरब रुपया रिलीज कर देती है तो यह योजना चल जाएगी। और मेरी बार काउंसिल के लोगों से बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर 2 अरब रुपया वह आज रिलीज कर दें तो कल से यह योजना लागू हो सकती है। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों कान में तेल डाल करके बैठी हुई है, हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। अगर वह सुन ले, हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं।
हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं और ये चाहते हैं कि अगर वो 2 अरब रुपया भी रिलीज कर दें तो ये योजनाएं चल जाएंगी। दीवानी कचहरी में जो तब्दीलियां होनी चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, उसकी आपने क्या शुरुआत किया है? चाहे वो चैम्बर्स को लेकर, चाहे वो यहाँ पर जो टॉयलेट है और अधिवक्ताओं के बैठने को लेकर, टेंशन वगैरह को लेकर क्या तैयारी चल रही है? फिलहाल जो हमने किया है, अभी तो पहला दिन था, एक हमने नई शुरुआत करने का प्रयास किया है कि सुबह जब अधिवक्ता आए तो जनगण मन के साथ राष्ट्र को नमन करें और उसके बाद अपना काम शुरू करें। यह इसके लिए 10:15 बजे का टाइम रखा गया है। और दूसरी शुरुआत हमने किया है कि यहाँ जो टॉयलेट की व्यवस्था है वह काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो गई थी। इन छुट्टियों में प्रयास करके उसे दुरुस्त कराया गया है। एक समस्या और है कि पूरे कैंपस में कहीं भी शुद्ध जल, पेयजल नहीं है। इसके लिए हम अपने बार में तो शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय से अनुरोध है कि जो उन्होंने 2-3 प्याऊ बना रखे हैं उसमें आरओ की भी व्यवस्था अगर कर दी जाए तो सर्वसाधारण को, चाहे वह हमारे वादकारी भाई हों चाहे अधिवक्ता भाई हों, सबको शुद्ध जल मिलना शुरू हो। वह पानी केवल ठंडा करता है, कोई उसमें आरओ नहीं लगा हुआ है, तो आरओ लग जाए जिससे कि सबको शुद्ध जल मिल सके। उनसे यह भी प्रार्थना की गई है कि जहाँ टॉयलेट हैं वादकारियों के लिए उन्हें भी साफ सुथरा करा दिया जाए, और उन्होंने वादा किया है कि जल्द से जल्द यह करा दिया जाएगा। कुछ हो भी गए हैं। साइकिल स्टैंड की व्यवस्था है उसको भी ठीक करा दिया गया है। अधिवक्ताओं से मेरा यही निवेदन है कि उनके लिए जो कैंपस में व्यवस्था की गई है साइकिल रखने की, साइकिल स्टैंड में, वो अगर वहाँ जो पुलिसकर्मी हैं वह अगर उनको शक होता है कि आपको किसी भी तरह से ये समझते हैं कि आप अधिवक्ता नहीं है, तो आप अपने अधिवक्ता होने का प्रमाण दें और अपने वाहन को ले आवें। यह उनसे सभी अधिवक्ताओं से मेरा अनुरोध है। ये थे दीवानी न्यायालय अभिभाषक संघ के नए अध्यक्ष अशोक कुमार पांडे जी, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। ये तमाम हमारे सामने अधिवक्तागण बैठे हुए हैं जो पीड़ितों के मुकदमात की पैरवी करते हैं और न्यायालय से न्याय इंसाफ दिलाने का प्रयास करते हैं। ये तमाम लोग जो है इस देश के और मजलूमों के लिए, पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।